हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग सिग्नल सिस्टम का लेक्चर 1 हम लोग करेंगे और लेक्चर 1 में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे। तो एक आप लोग का एसबीटी में जो आपका सिलेबस बनाया है उसमें दिया है सिग्नल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि सिग्नल होता क्या है, सिग्नल कितना तरह का होता है और सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दिखाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सिग्नल का देखिए सिंपल सा मतलब अगर मैं बताना चाहूँगा सिग्नल, तो आप जब भी आप स्टार्ट किए पढ़ाई तो पहले आप लोग को लगा कि हम लोग को पढ़ना क्या है, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सबसे पहले बेसिक पढ़ाया गया आपको। जब आप कदम रखे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर तो आप लोग को देखने को मिला कि मैसेज सिग्नल मतलब कि सारा कुछ हमारा जो ये ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें आप लोग को जो ब्रांच दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो ब्रांच है कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से लिंक करता है। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात जो होती है वो होता है आपका कम्युनिकेशन का। और कम्युनिकेशन में हम लोग करते क्या है, तो कम्युनिकेशन में हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं मतलब कि हमारे अंदर के भीतर के फीलिंग्स को हम लोग शेयर करते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रहता है जिसको हम दूसरे के पास भेजते हैं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, स्पीच के फॉर्म में हम लोग भेजते हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे कम्युनिकेट करते हैं और भेजते हैं। तो ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का जो प्रोसेस होता है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें जिस मैटर को, जिस बात को भेजा जाता है वो जो होता है आपका किस फॉर्मेट में होता है, तो वो जो आपका होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। तो क्या सर सारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा जो करेंट वोल्टेज समथिंग जो भी आपका रहता है क्या सारा सिग्नल है? नहीं, सिग्नल केवल हम उसे कहेंगे जो आपका जिसमें मैसेज कुछ छिपा हुआ है, जिसमें कुछ ना कुछ मैसेज कंटेन कर रहा है, उसको सिग्नल बोलेंगे। यहां पर दो टर्म आपके पास आता है। एक टर्म जो आपका आता है वो आता है सिग्नल, एक आता है आपका सिग्नल और दूसरा आपका आता है वेव। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है सिग्नल में वो होता है आपका मैसेज सिग्नल, जिसको हम लोग एमटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आप लोग कई बार आप लोग सुने हो। लेकिन वेव का अगर बात करें तो इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये हो गया वेव। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें जो होता है कुछ मैसेज को, कुछ इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करता है। क्या करता है? कुछ इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करता है और ये जो होता है ये फ्रीली होता है। जैसे कि अगर हम एक डायग्राम बना दें, अगर एक डायग्राम कुछ इस तरह से हम बना दें तो देखने में स्ट्रक्चर सेम लग रहा है, हम दोनों को सिग्नल बोल सकते हैं, दोनों को वेव बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिग्नल अगर दोनों को बोल रहे हैं तो यहां पे आपको बताना होगा कि कुछ इंफॉर्मेशन को ये छिपा करके अपने भीतर कोड के फॉर्म में रखे हुए हैं। और सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन छिपाया जाता है कोड के फॉर्म में, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े थे क्या? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। मतलब कि ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है ये शेप, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और आपका होता है फेज। ठीक है, तो ये सारे जो भी आपका दिखाई दे रहा है इसमें वेरिएशन करते हैं और वेरिएशन करने के क्रम में
वो जो इंफॉर्मेशन है उसको इसमें कोड करते हैं। ये डायरेक्टली अगर आप इसको समझना चाहो तो कोई भी एक ट्रांसड्यूसर, जो इनपुट ट्रांसड्यूसर का मैं बात कर रहा हूं, आप माइक ले लो, ये आपका माइक है। कुछ भी यहां पे हम बोले तो ये जो है इधर से जो हम कुछ बोल रहे हैं इसको जो है कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। ये आपका वायर हो गया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, तो ये जो कुछ भी बोल रहे हैं क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। और यहां पे जो कन्वर्जन होकर के आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये जो आपका वेरिएशन, किस में वेरिएशन हुआ, तो एम्पलीट्यूड में। कैसे, ये जो एक बात का ध्यान रखना, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, एक आपका एम्पलीट्यूड है जो कि 0 पे कुछ था। इसके बाद जैसे जैसे आपका इस टाइम को हम बढ़ाते गए तो हमें पता चला कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस तरह से फिर बढ़ रहा है। तो कुछ भी हमारा जो हम बोल रहे हैं, जो मैसेज है, हमारा इंफॉर्मेशन है, वो जो है इसके एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हम कोड कर दिए, ठीक है। और ये कोड कौन किया, तो आपका माइक्रोफोन, जो कि माइक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां तो ये समझ में आ रही है बात कि सर सिग्नल हम उसको कहेंगे जो कि कुछ इंफॉर्मेशन को अपने भीतर कोड करके रखेगा, उसको हम सिग्नल कह देंगे। वेव में भी आपका होता है शेप, लेकिन इसमें कोई इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता है। लेकिन बात कुछ कुछ कई बार ऐसी होती है कि जब हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, तो कम्युनिकेशन में जब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे ब्लॉक डायग्राम में देखे होंगे कि आपका ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से आपका ये जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना से ये जो आपका सेंड किया जाता है, तो ये भी तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फिर तो हमारा इंफॉर्मेशन भी कंटेन कर रहा है। यहां से जो हम भेजे, मतलब इसमें तो इंफॉर्मेशन भी मिक्स था ना जी, तो फिर तो स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत नहीं, यहां पर इसको वेव ही कहेंगे। यहां पर क्या कहेंगे, इसको वेव ही कहेंगे, सिग्नल नहीं बोलेंगे। इसलिए कि यहां जो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हुए ये जा रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं यहां से? नहीं। जब इंफॉर्मेशन हम निकाल नहीं सकते तो कैसे बता सकते हैं? इस केस में यहां पे ये वेव है, और फिर से जब रिसीव होगा यहां रिसीविंग एंटीना पे, ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रिसीवर पे जब ये रिसीव होता है, तब ये जो है यहां से जैसे ही इसके भीतर इंटर किया, सिस्टम के अंदर इंटर किया, तो ये जो होगा आपका फिर से सिग्नल हम कहें। क्यों? क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ये हुआ सिग्नल और ये हुआ वेव। समझ में आ गई बात? अब यहां पे जो जितनी बातें मैंने यहां पे समझाया, इसके बारे में हम एक डिफिनेशन में, एक स्टेटमेंट में आप लोग को बताते हैं कि ये सिग्नल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, बिल्कुल एक तह तक हम लोग चलते जाएंगे, सिग्नल के बिल्कुल अंदरूनी भाग तक हम लोग मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे वैसे आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर क्लास में जो मैं बता रहा हूं, अगर पेन और कॉपी दोनों लेकर के आप लोग बैठते हैं तो हमें ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि क्लास का जो नोट्स बनाओगे आप और एक पीडीएफ से जो नोट्स मिलेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों से बना सकते हैं। लेकिन क्लास में जो बनाओगे वो आपके बिल्कुल माइंड के बिल्कुल भीतर तह तक बैठ जाएगा। और पढ़ने के बाद बनाओगे, हो सकता है कि कुछ कंटेंट जो है हम बोल करके और लिखने में नहीं दिए, तो वो तो कंटेंट आपका छूट जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब पढ़े, ज्यादा लेंथ का वीडियो मैं नहीं दूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि 30 to 45 आपका मिनट का रहेगा, ठीक है। तो आप प्रयास करना कि सिग्नल वाले खास करके क्लास में आपका जो होना चाहिए वो पेन और कॉपी लेकर के बैठे, और साथ में जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे आप लोग को करते जाना, ठीक है। तो यहां पे सिग्नल के बारे में मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जिसे हम लोग डिफिनेशन कहेंगे। सिग्नल क्या है? It is a physical quantity. It is a physical quantity
that contain some information which vary with respect to time. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्नल। सिग्नल क्या है? तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने भीतर कुछ इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, अपने भीतर छिपा करके रखता है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन को, जैसे कि आप यहां पे एक सिग्नल मैं इस तरह से मैं बना देता हूं। ये क्या है? एक सिग्नल है जो कि मैसेज को अपने भीतर कोड करके रखे हुए है। एक सिग्नल हो गया। इसके बाद एक तरह का सिग्नल मैं यहां पर बना रहा हूं। ये सारा आपका सिग्नल है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया? सिग्नल हो गया। टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या ये सिग्नल होगा? बिल्कुल। अगर इसमें इंफॉर्मेशन को हम लोग कंटेन कर दे, हम लोग छिपा दे, हम लोग कोड कर दे, तो ये भी एक प्रकार का सिग्नल होगा। तो ये तो समझ में आ गई सर कि सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन को हम लोग छिपा करके रखेंगे। लेकिन अगर इस सिग्नल का जो आप देखते हो कि आपका ट्रांसमीटर में मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग करते हैं। कई बार आपका जब सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं तो रिसीविंग पे उसको फिर से रीगेन करते हैं। तो सिग्नल देखते हो जब हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब कि मॉड्यूलेशन करते हैं, मॉड्यूलेटर से पास करते हैं, ये आपका हो गया मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या है? जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस करता है उसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं। तो इसके लिए दो तरह का सिग्नल चाहिए। एक सिग्नल आपका यहां से मैसेज सिग्नल इस तरह से भेज दिए, ठीक है, इसको हम लोग कह दिए एम्प्टी। एक सिग्नल हम मॉड्यूलेटर में यहां से फेड किए। ये सब के बारे में आप लोग को बेहतर पता होगा, इसलिए यहां पे ज्यादा जिक्र हम इसका नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैरियर सिग्नल, जिसको यहां पे सीटी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब यहां पे हम लोग इसका मॉड्यूलेशन करते थे तो देखिएगा यहां पे शेप जो होता है कुछ इस तरह से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ शेप जो है इसका इस तरह से चेंज हो जाता है, इस तरह से आपका शेप जो है चेंज हो जाता है। देखो, तो ये जो शेप बना मतलब कि कहीं ना कहीं इसके बीच में आपका प्रोसेस हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ, ऐसे थोड़ी ये इस तरह से बना देगा। तो ये सारा जो प्रोसेस जो हो रहा है, ये जितना भी प्रोसेस आपका दिखाई दे रहा है कि ये प्रोसेस हो रहा है तभी ऐसा बना, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस आखिर होने के बाद ऐसा क्यों बन गया? तो प्रोसेस जो होता है उसमें भी हमारा मेजरमेंट होता है कि कितना अमाउंट में हमारा जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, कंप्रेस करना या इस तरह से मिक्सिंग करना है। तो उसमें बहुत सारा आपका प्रोसेस होता है जिसके लिए हमें एक फिक्स मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, और वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम ऐसा डिफरेंट हमारा ब्लॉक से, हमारा सिस्टम से ये शेप हमारा बनता है। और फिर रिसीवर पे जाते हैं तो फिर इससे क्या हो जाता है, तो फिर हमारा मैसेज सिग्नल रीगेन हो जाता है। तो वहां पर जो इतना जो होल प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जितना भी मेजरमेंट होगा मतलब कि क्वांटिटी लेवल पर, मैथमेटिक्स लेवल पे उसका एक फिक्स अमाउंट को हम लोग निकालते हैं, हम लोग फिक्स अमाउंट को पता करते हैं, और ये जो अमाउंट हम लोग निकालते हैं उसके लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और मैथमेटिक्स को ज़रूरत पड़ती है तो मैथमेटिक्स तो हमको आना चाहिए। तो यानी कि जब तक हम ये सब का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे दे तब तक हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं। जब तक मैथमेटिकल फॉर्म में हम नहीं इसको रिप्रेजेंट करें तब तक क्या कैलकुलेशन हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना जरूरी है इस केस में। तब तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अलावा भी सिग्नल के बारे में एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, और वो स्टेटमेंट होगा क्या? आइए उस स्टेटमेंट पे हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं।
देखिएगा, स्टेटमेंट, हम सेकेंड स्टेटमेंट सिग्नल के बारे में लिख रहे हैं। ये पहला स्टेटमेंट था आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैथमेटिकली it is defined as the function of one and more independent variable one and more independent variable that constitute some information। ठीक है, ये जो होता है मैथमेटिकली, इस तरह से हम इसका मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो इसको फंक्शन के रूप में डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। और वो होगा कैसा, तो वन या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वो बना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे सिग्नल। इसमें अगर एग्जाम्पल में हम लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम ऐसा लिखते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देंगे तो साइन का ग्राफ आप लोग को पता होगा, आप इस तरह से दे सकते हो, इस तरह से आप दे सकते हो। और इसमें ए क्या होगा, तो ए आपका ये होगा और ये माइनस ए आपका ये होगा। ये जो है आपका साइन का ग्राफ है। कई स्टूडेंट जो कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, फिर भी फैमिली प्रेशर के कारण वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब एडमिशन ले लेते हैं, मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो है, उन लोग के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा ग्राफ बना क्यों, इसका ऐसा ग्राफ क्यों बना। तो देखिएगा, साइन का जो होता है, ये जो होता है आपका एक एंगल के लिए हम लोग लेते हैं, और साइन के लिए एंगल लिख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर 0 के लिए वैल्यू होता है 0, इसके लिए होता है 1/2, इसके लिए होता है 1/√2, इसके लिए होता है √3/2, इसके लिए होता है 1। मतलब कि जब 0 से हम 90 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब कि अगर ये जो हम यहां ले लें 0 और ये जो आपका है, यह आपका ओमेगा टी कहेंगे, क्योंकि थीटा बराबर होता है, देखिए साइन जो होता है यहाँ पे, एक सेकेंड, एक मैं बता रहा हूं, साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग कहते हैं फेज एंगल, और यही इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और ये जो आपका दिया जा रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्या है, ये सारा का सारा आपका थीटा है। क्या है, आपका थीटा है। तो थीटा देखिए आपका, इसके जगह पे थीटा अगर रख देंगे तो साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इस तरह से जाता है। मतलब कि 0 से एक इंक्रीजिंग मोड में है, आपका 1 तक गया। देखिएगा, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, इसके बगल में आपका है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका और जितना भी वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट कर देना। तो ये जो आपका आंकड़ा आया, ये ए के जगह पर अगर मैं 1 रख दूं तो देखिएगा ये जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है 1 की तरफ शिफ्ट कर गया, और फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू फिर घटता है, और घटते घटते ऐसे इस तरह से 90 के बाद
90 के बाद फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही वैल्यू जो है आपका घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा और 0 तक चलाएगा। तो अगेन देखिएगा यहाँ से आपका डिक्रीज किया, यहाँ तक आ गया 0 तक, फिर अगेन और डिक्रीज करेगा और इसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा। इस तरह से आपका ग्राफ साइन का बनता है। और ठीक कॉस का अगर मैं बात करूं तो कॉस जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। ये सारा फेज एंगल का बात है। जब मैं पीरियोडिक सिग्नल बताऊंगा तो ये सारा जितना भी माजरा जो हल्का सा यहाँ पे हम डील किए हैं इसको बिल्कुल ओपन कर देंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम देंगे, बताएंगे। तो ये मैथमेटिकली समझ में आ गया। अगर यहाँ पे और एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूं ताकि यहाँ पे आपका सिग्नल का जो भी फंडा माइंड में चल रहा है कि फंक्शन के रूप में कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल को देखेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ 2 तरह के सिग्नल ही अभी तक देखे हैं मेनली। एक तो आपका साइनोसॉइडल फॉर्म में बहुत बार आपका रिपीट हुआ है और एक जो आपका सिग्नल था वो आपका कोसाइन का था, बस यही सारा। और कुछ कुछ देखे हैं तो स्क्वायर वेव का देखे हैं, पल्स वेव का देखे हैं, लेकिन यहाँ पे उससे भी अधिक सिग्नल यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम साइन में ही एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, xt इज इक्वल टू ए साइन xt इज इक्वल टू 5 साइन। ये रहा आपका एग्जाम्पल। इस ओमेगा की जगह पे 10t कर देते हैं, ठीक है, 10t। देखिएगा रिप्रेजेंटेशन अगर देंगे तो यहां पे a के जगह पर क्या है, a के जगह पर आपका 5 है, ओमेगा के जगह पे आपका 10 है और t आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर अगर इसका प्लॉटिंग करना चाहें तो आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखिएगा ये सारा पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई टी, ठीक है। यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना है 10 है, 2 पाई बटा टी, 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, टी का वैल्यू कितना आया 5 बाई पाई बाई 5। अगर इसको यहाँ पे ये देख रहे हैं टी क्या है, एक नया वर्ड आ गया, ये टी क्या है, तो टी जो है आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। ये सिग्नल जो है आपका यहां से मूव तो कर रहा है लेकिन ये अपने आप को कब रिपीट करेगा, जब इसका जो टाइम होगा पाई बटा कितना होगा 5 होगा तब। मतलब कि यहां जो इसका वैल्यू है वो कितना है पाई बटा 5 और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड देखिएगा आपका ए कितना दिया है 5। ए जो होता है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ए क्या होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और यहां पे अगर ए लिख दें, अगर ए लिख दें तो ये जैसे जैसे वैरी करता है उसको ये शो करता है, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर यहां पर दे दिया जाए तो ये मैक्सिमम को लिखेंगे और मैक्सिमम यहां पर कितना होगा, तो यहां पे आपका होगा 5। तो इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मैथमेटिकली हो गई ना। अगर मैं कहूं एक सिग्नल हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, एक सिग्नल हम कंसीडर कर रहे हैं कुछ इस तरह का। अब देखिए खेला यहीं से सिग्नल का चालू होगा कि कैसे कैसे आप लोग रिप्रेजेंटेशन करोगे सिग्नल का। ये जो है आपका x ऑफ t है, x ऑफ t है और ये आपका t है। हम कहें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम फॉर्मेट में हम x ऑफ t को हम बताएंगे। तो यहां पे इस तरह के सिग्नल का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे। यहां पे आपका वैल्यू आप ले लीजिए 5, यहां पर ले लीजिए आपका -3। तब इस तरह का सिग्नल जो मैथमेटिक्स जानते हैं वो बिल्कुल एक लाइन में बता देंगे। ये लो xt इज इक्वल टू, पहले हम बताएंगे कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है आपका एट द ओरिजिन 0 पे कितना वैल्यू है 5 है, 0 पे कितना है 5 है, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 लिखा गया। ये 5 कहां तक है, ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ, टाइम बढ़ते जा रहा है, ये बीच में आपका 1 है, ये 2 है, 2 पे क्या हो गया
2 पे आपका खत्म हो गया। तो 2 पे खत्म हो गया तो क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन t इज लेस देन 2। 2 पे क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहां पे अगेन 2 के बाद देख रहे हैं तो यहां माइनस से चालू हुआ, -3 से चालू हुआ, और -3 कहां है, तो -3 नीचे लिख दे। ठीक है, ये कहां तक चलेगा, तो ये जो आंकड़ा यहां आप 3 ले लीजिए। ठीक है, तो 2 से 3 तक, मतलब कि 2 से 3 तक, इसी के बीच में आपका ये जो t का वैल्यू है, 2 से 3 तक कितना एम्पलीट्यूड दे रहा है, -3 दे रहा है। कितना दे रहा है, -3 दे रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका x ऑफ t का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये 2 तरह का सिग्नल समझ में आ गया। अभी और सिग्नल आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम डिफरेंट टाइप्स का सिग्नल आएगा। और एक बात यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट में जो हम बताए थे कि सिग्नल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो चेंज होगा, वो वैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। 2 तरह का वेरिएबल आपके पास होगा मैथमेटिक्स में, जब भी आप मूव करेंगे 2 तरह का वेरिएबल आपके पास होगा। एक होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहने का मतलब कि वैसा वेरिएबल जो स्वतंत्र है, वैसा वेरिएबल जो स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं करे। जैसे कि आप अपने फैमिली में देख लो, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, अगर मैं उनके बात करूं तो क्या होता है कि वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग जो है अपने पेरेंट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड कर देते हैं। कुछ भी ट्यूशन जाना है, ट्यूशन में फ्यूल लग रहा है, जा करके किन से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं कि हाँ पापा ऐसा है कि पैसे की ज़रूरत है, पेमेंट देना है। आप लोग 6 सेमेस्टर में पहुंच गए, 6 सेमेस्टर में जब एडमिशन लिए तो पैसे की ज़रूरत है। कुछ लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली का मैं बात कर रहा हूँ वो डिपेंडेंट है। तो बच्चों जो है अपने माता पिता पे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से अगर एक इक्वेशन मैं लिखूं, x ऑफ t इज इक्वल टू, अगर लिख दे t² प्लस 2t प्लस 1, जहां t क्या है, टाइम है, जहां t क्या है, टाइम है। तो ये जितना भी t का वैल्यू सपोज यहाँ पे मैं 1 ले लूं, तो देखिएगा t का वैल्यू जब 1 लेंगे तो x ऑफ t कितना होगा, x ऑफ t, यहां पर t का वैल्यू 1 लिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना आ गया, 2 और 2 4, xt का वैल्यू कितना आ गया, 4। कब आया, जब t का वैल्यू हम 1 लिए। t का वैल्यू जब 2 ले लेंगे तो फिर हमारा xt का वैल्यू चेंज कर जाएगा। कहीं ना कहीं x ऑफ t जो आपका है, ये जो है डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, तो टाइम पे कर रहा है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये इसको फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कहते हैं। तो ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा वो हम ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे कि हाँ जी ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे t और दूसरा लिखेंगे डेल्टा। लो, ये डेल्टा और t 2 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है आपका, एक फंक्शन दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब और हम सिग्नल पे बात करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आइए इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सिग्नल का, वो कुछ इस तरह का है। ये आपका -2 है, ये आपका +2 है, ये आपका x ऑफ t है, और ये जो है आपका 5 है, ये आपका 0 है। ये आपका टाइम एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि यहां अगर t है तो यहां भी क्या होना चाहिए, t। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड जो है वैरी कर रहा है। आप ऐसा समझो, एक एग्जाम्पल के तहत हम समझा रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये जो आपका डे टाइम था, ये क्या था, दिन था। दिन के बाद जैसे ही शाम हुआ,
शाम से ही घर में क्या होता है, लाइट को जला देते हैं हम लोग, क्योंकि अंधेरा हम लोग को पसंद नहीं है। जब सोते हैं तब का तब देखा जाएगा। ये जो है आपका यहाँ लाइट को ऑन कर दिए, जैसे ही यहां से मूव करता हुआ गया, रात्रि खत्म हुई, सुबह हो गया। सुबह होने के बाद हम लोग लापरवाह रहते हैं, हम लोग जलते हुए छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग की आँख खुली, देखें कि बहुत ज़्यादा सवेरा हो गया, तो क्या करेंगे, लाइट देखेंगे तो लाइट को क्या कर देंगे, फिर बंद करेंगे। तो बंद जब करेंगे तो ये लाइट क्या हो गया, ऑफ। ये आपका ऑन हो गया और ये आपका ऑफ हो गया। जब लाइट को हम ऑफ कर दिए तो ये आपका लाइट बंद हो गया, यानी कि हमारा एनर्जी का खपत जो हुआ यहां से यहां तक के बीच में हुआ। ठीक है, ये एक सिग्नल हो गया। अगर इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हम करना चाहें फिर कि कितना बजे से कितना बजे तक आपका ये रहा, कब से कब रहा, तो यहां पे हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, x ऑफ t। देखिएगा कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। x ऑफ t ये हमारा 5 कब से कब तक हुआ, तो -2 से 2 तक 5 रहा, तो लिखेंगे 5 कब से कब तक, -2 इज लेस देन t इज लेस देन 2। ये आपका हो गया, क्या हो गया, तो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ गई बात। अभी तो ये सिंपल है, अभी कहानी स्टार्ट हुई है, अभी पूरा का पूरा मूवी बाकी है। ठीक है, तो ये तो आप समझ लिए। अब एक और सिग्नल यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक सिग्नल और यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और वो कंसीडरेशन कुछ इस तरह से है, देखिएगा। चलिए, ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया x ऑफ t। ठीक है, तो इसमें हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कैसे देंगे, और ये आपका हो गया टाइम एक्सिस। यहां एम्पलीट्यूड भी शो कर देते हैं, ये आपका हो गया 1 वोल्ट, ये आपका हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो x ऑफ t लिखें। अब एम्पलीट्यूड को देखेंगे, यहां पे कितना है, 1 है, यहां पे कितना है, 1 है, यहां पे कितना है, 2 है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे, क्या स्टार्ट करेंगे कि -2 से -1 के बीच में एम्पलीट्यूड कितना है, तो 1 है। लिख देंगे 1, कहां से कहां तक, -2 इज लेस देन t इज लेस देन -1, हो गया। अब इसके बाद कितना है, तो 2 हो गया। कब से कब तक है, कब से कब तक है, तो आपका -1 से 1 तक, -1 इज लेस देन t इज लेस देन 1, हो गया। इसके बाद अगेन देख रहे हैं कि आपका कितना हो गया, फिर से कितना हो गया, तो 1 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट हो गया, तो 1 वोल्ट फिर से हो गया, कहां से कहां तक, तो 1 इज लेस देन t इज लेस देन 2। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, सिग्नल का। समझ में आ रही है ना बात। अभी तो ये सिंपल है, इसमें भी आपका कॉम्प्लेक्स आएगा। अब देखिएगा, जैसे जैसे मैं दूंगा एग्जांपल, वैसे वैसे आप लोग को पल्ले पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूं कि ये सिग्नल आपका यहां से यहां तक है, और अगेन सिग्नल एक यहां से यहां तक है। ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका x है, ये आपका +2 है, ये आपका -2 है, ये आपका -2 है, ये आपका +2 है। इस तरह का सिग्नल। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देना है, क्या करेंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, आप कहीं चैनल पे अगर आप विजिट करते हैं तो वहां पे आपका लेस देन और इक्वल टू वगैरह ये सब बताता है, तो वो सब पर ध्यान आप लोग को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये जो आपका होता है इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, ये कंटिन्यूअस टाइम में आप इक्वल दे भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो। अब एक बात बताइए कि जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो, वैसा काम हम क्यों करेंगे। तो यहां पे इक्वल टू वाला सिचुएशन हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आइए, जैसे कि ये आपका x ऑफ t, ये लिखना ना भूलें, x ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए एम्पलीट्यूड आपका +2 है, तो यहां पर लिखेंगे +2। कहां से कहां तक है, तो आपका -2 से ओरिजिन तक, -2 से 0 तक, तो लिखेंगे -2 इज लेस देन t इज लेस देन 0।
पहला हो गया। अगेन 0 के बाद जब मूव करेंगे तो कितना है, इसका एम्पलीट्यूड देखिए नीचे है, -2 है, तो लिखेंगे -2 कहां से कहां तक, तो 0 इज लेस देन t इज लेस देन 2। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखिए, चुटकियों में हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन हड़बड़ाइए नहीं, हम पहले ही कह दिए कि इसमें थोड़ा सा जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम होगा। देखिएगा अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका पहला, या आपका दूसरा, या आपका तीसरा। अगेन हम चौथा यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। चौथा एग्जांपल जो है कुछ इस तरह से आपका है। लीजिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका -1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। ये क्या है, आपका टाइम एक्सिस है, और ये सिग्नल कौन सा है, तो x ऑफ t है। कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे इसका, तो जैसे उसका किए, जैसे इसका किए वैसे इसका कर देंगे, बिल्कुल सही वैसा ही करेंगे। x ऑफ t इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, तो 2 कहां से कहां तक है, तो 2 आपका -1 से 2 आपका है कहां से कहां तक, -1 इज लेस देन t इज लेस देन 0। अगेन देखेंगे 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक है, तो लिखेंगे इसके बीच में भी कुछ एम्पलीट्यूड है, तो 0 है, हाँ जी 0 है, 0 को कंसीडर करेंगे 0। तो 0 कहां से कहां तक, तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं, मतलब 0 है, तो आपका 0 से 1 तक 0 इज लेस देन t इज लेस देन 1। अगेन देखेंगे तो फिर 2 हो गया, कहां से कहां तक, तो फिर 2 हो गया, कहां से कहां तक, तो 1 से 2 तक, 1 इज लेस देन t इज लेस देन 2। अगेन देखेंगे फिर 0 कहां से कहां तक, तो 2 से 3 तक, तो 2 इज लेस देन t इज लेस देन 3। अगेन देखेंगे तो यहां से यहां तक कितना है, तो 1 है, तो 1 है कहां से कहां तक, तो 3 इज लेस देन t इज लेस देन 4। तो ये जो आपका हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सिग्नल का। अगर एक नया सिग्नल, एक बेहतरीन और एक अच्छा सिग्नल यहाँ पे एक हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और ये होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका कंसीडरेशन कुछ इस तरह से है। अब कैसे कीजिएगा जरा सा, ये आपका x ऑफ t है, और ये जो है आपका एम्पलीट्यूड, यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो आपका 4 है, और ये आपका 2 है, ये आपका 0 है, और ये आपका t है। चलिए, इस तरह का सिग्नल अगर मिले आपको तो इसको हम लोग कहते हैं रैंप सिग्नल, ठीक है। और इसका हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं, और उसके बाद इसको एक बड़ा सा डायग्राम बना करके समझाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है और बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, और हम लोग इस एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। देखिएगा वही एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में एक सिग्नल हमने कंसिडर किया, और वो सिग्नल जो था कुछ इस तरह से था, ये 2 और ये कितना है 4, और ये कितना है x ऑफ t, और ये 0, और ये कितना है आपका t, ठीक है, यही हम दिए थे। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, अगर देने के लिए मैं बताऊं किस तरह से दोगे, तो जैसे जैसे ये आपका टाइम, जैसे जैसे आपका बढ़ता जा रहा है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देखिएगा कि ये जो आपका ये जो वैल्यू है इसका वो बढ़ते जा रहा है। इस पॉइंट पे कुछ था, 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 आपका इस पॉइंट पे कुछ था, लेकिन देख रहे हैं कि एक एंगल पे ये सब्जेक्टेड है, एक एंगल को बनाते हुए, फॉलो करते हुए जा रहा है। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं रैंप सिग्नल। और रैंप सिग्नल जैसे कि कहीं आप स्टेशन पे चले जाओ, बहुत बार आप लोग गए होंगे, तो एक सीढ़ी वैसा बना हुआ रहता है जिस पे सामान वगैरह, ट्रॉली वगैरह हम लोग खींच करके लेके जाते हैं। तो वो जो होता है देखिए, तो कुछ इसी ढंग का नहीं रहता है जिस पे हम लोग लेके चले जाते हैं। कोई 2 व्हीलर से हम लोग उस पर मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ये देख रहे हैं एक थीटा बना हुआ है, तो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे इसको x ऑफ t जो लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे,
tan थीटा, और जो आएगा उस फॉर्मेट में हम देंगे। लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसका जो हम लोग लिखेंगे x ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे r इंटू टी, और इसके जगह पे आप लिख दीजिए क्या, इसके जगह पे लिख दीजिए r रिप्रेजेंट कर रहा है रैंप को, मतलब कि यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप होता क्या है, तो स्लोप होता है tan थीटा, और यहाँ tan थीटा जब निकालेंगे, आप लोग 10th में ही पढ़े हैं कि आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटा b, p कितना है, यही तो आपका 4 दिया है ना, p आपका 4 दिया है, b आपका कितना है, तो b आपका 2 है। मतलब कि इसके सामने अगर लिखेंगे 4/2, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4, तो 2 दूना 4 हो गया, मतलब कि r का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो यहाँ x ऑफ t अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू टी। देखिएगा अब इसको वेरीफाई करते हैं। x ऑफ t जब हमारा t का वैल्यू 0 था, एट t इज इक्वल टू 0, जब t का वैल्यू 0 था तो x ऑफ t कितना था, तो 2 इंटू 0 बराबर कितना हो गया, 0। जब हमारा 0 पे था तो एम्पलीट्यूड 0 था, जब 1 पे चला जाएगा, एट t इज इक्वल टू 1, तब x ऑफ t कितना होगा, तब जो x ऑफ t होगा 2 इंटू कर देंगे 1, तो कितना आ गया, 2। मतलब कि जब ये 1 पे रहा है तब जो एम्पलीट्यूड इसका था, अगर हम ले रहे हैं 1, अगर ये 2 पर चेक करते हैं, एट t इज इक्वल टू 2, तब x ऑफ t क्या होगा, x ऑफ t होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। कितना दिखा रहा है, 2 पर कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, तो क्या ये वेरीफाई किया नहीं। तो इस तरह से हम लोग रैंप सिग्नल के केस में ऐसा हम लोग निकाल करके और फिर मैथमेटिकल हम लोग रूप देते हैं। तो ये इसका जो भी आपका सिग्नल था, बेसिक सिग्नल बताए हैं। इसी तरह का हम लोग और डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल को के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, और मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ एक अगले लेक्चर में, और उसमें हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, कितना तरह से हम लोग सिग्नल को क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।